बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे शहर में आशूब चश्म की वबा के हवाले से, जिसने पंजे गाड़ लिए हैं। आज शहर के तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद हैं। इतवार तक छुट्टियां हैं। सूबे में मजीद 13,732 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। बिल्कुल, लाहौर में 887 नए मरीज सामने आए। महकमा प्राइमरी हेल्थ के मुताबिक शहरी आंखों की सफाई का ख्याल रखें और गर्दो गुबार से भी अपने आप को बचाएं। शहर में आशूब चश्म वबा ने पंजे गाड़ लिए। आज शहर के तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स बंद। इतवार तक छुट्टियां। सूबे में मजीद 13,732 मरीज रिपोर्ट हुए, जबकि लाहौर में 887 नए मरीज सामने आए। महकमा प्राइमरी हेल्थ के मुताबिक शहरी आंखों की सफाई का ख्याल रखें और गर्दो गुबार से अपने आप को बचाएं। पंजाब हुकूमत के शोबा ज़राअत में रिकॉर्ड तरक्की। पंजाब हुकूमत ने कपास के बाद चावल की फसल में भी अहम संगे मील अबूर कर लिया है। मोहसिन नकवी की क़यादत में हुकूमत पंजाब की एक और बड़ी कामयाबी। तफसीलात जान लेती हैं इस खुशाइन खबर के बारे में सऊद भट्ट से। जी सऊद, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत के शोबा ज़राअत में रिकॉर्ड तरक्की होने के बाद मोहसिन नकवी की क़यादत में पंजाब हुकूमत ने कपास के बाद चावल की फसल में भी एक अहम संगे मील अबूर कर लिया है। हुकूमत पंजाब ने सूबे की जरूरत पूरी करने के बाद पंजाब से रवासाल $2 अरब का चावल एक्सपोर्ट करने का फैसला किया है। मजमूई तौर पर ये रवासाल में $3 अरब की चावल की बरामदात होगी। पंजाब में गुज़िश्ता साल सिर्फ $1 अरब का चावल एक्सपोर्ट किया गया था और रवा बरस चावल की एक्सपोर्ट में गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में 100% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। मोहसिन नकवी ने शहरी ज़राअत और उनकी टीम को कॉटन के साथ चावल में भी अहम संगे मील अबूर करने पर शाबाश दी है। मोहसिन नकवी ने कहा कि अगले 2 साल में पाकिस्तान को चावल की बरामदात $5 अरब तक पहुंच सकती है। पंजाब में रवा साल माजी की निस्बत में 125% कपास की कांटे ज्यादा हासिल होंगी, जबकि मोहसिन नकवी ने ये भी कहा कि कपास के नृत्य के इस्तेमाल और इजाफे के लिए इक़दाम की हिदायत जारी कर दी गई है। सूबाई वज़ीर सनअत और ज़राअत की ज़राअत इस ज़मीन में वफाकी हुकूमत से राब्ता करेंगे और ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान से कपास की फौरी खरीदारी शुरू करने की दरख्वास्त की गई। पंजाब में गंदम की पैदावार का इब्तदाई हदफ 40 मिलियन टन मुकर्रर किया गया है, जबकि ज्यादा पैदावार के लिए क्वालिटी सीड 15 नवंबर तक गंदम की बुआई की तलब कर दी। सूबे में तेलदार अजनास की पैदावार का हदफ 19 हमारे साथ अपडेट कर रहे थे। अब बात करेंगे बढ़ती महंगाई की। बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब आवाम को जहनी मरीज बना दिया। आटे के लिए कितारों में लगने वाले सार्फिन कीमतें 2 गुना होने पर रंजीदा हो गए। 10 किलो आटे का थैला 1,420 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। जी शहजाद, क्या अपडेट्स हैं? महंगाई का शहजाद से हम दोबारा राब्ते की कोशिश करेंगे, उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तो आपको बताएं कि बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब आवाम को जहनी मरीज बना दिया है और आटे के लिए कतारों में लगने वाले सार्फिन कीमतें 2 गुना होने पर रंजीदा हैं। किस गमो गुस्से का इजहार किया जा रहा है सार्फिन की जानिब से? शहजाद से हमारा राब्ता बहाल हुआ है। जी शहजाद। बिल्कुल, पहले तो ओपन मार्केट में महंगाई का तज़किरा किया करते थे कि ओपन मार्केट के अंदर चीज़ें बहुत महंगी हैं, इसलिए लोगों का बहुत बड़ा हजूम यूटिलिटी स्टोरों का रुख करता था। लेकिन अब यूटिलिटी स्टोरों पर भी अशियाए ज़रूरियात सस्ती नहीं रह गई। आप इस बात का अंदाज़ा इस चीज़ से लगा लें कि अब यूटिलिटी स्टोरों के अंदर भी इक्का दुक्का ग्राहक जो है वो नज़र आते हैं। आटे के अगर नरखों की बात करें तो 10 किलो का थैला 648 से बढ़कर 1420 रुपये का हो चुका है और यही सूरत चावलों की है, घी की है और चीनी की है। 6, 7, 8 जो बुनियादी अशिया ज़रूरिया हैं, इनकी कीमतों के हवाले से शहरी क्या मुतालबा कर रहे हैं, कुछ सार्फ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले चीज़ें सस्ती थी, अब क्या सूरत हाल है? पहले कुछ फ़र्क था, तो अब तो कुछ भी नहीं है। अब तो पहले आटा 600 पे मिल रहा था, 600 कुछ पैसे पे, आज 1400-1500 हो गया है। गरीब बंदे के लिए तो बहुत मुश्किल है। घी 600 रुपया किलो चला गया है, 5 से 600। वो चीनी मिल ही नहीं रही, स्टोर पे चीनी नहीं नज़र आ रही। और दूसरा चावल 400-450 रुपया किलो। चावल भी बिल्कुल जी यही सूरत हाल आप भी ऑब्जर्व कर रहे हैं? हाँ जी, 1000-1200 रुपया जो रोज़ाना का खर्चा है। 1000 रुपया आदमी कमाता है, किराया का घर 10,000 किराया देते हैं और बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है। हर फर्द घर का काम करे तो फिर शायद गुजारा हो जाए। तो मुतालबा क्या है आप लोगों के सवाल है? नहीं, जो गरीब बंदा है जिसकी 20-25 हज़ार तनख्वाह है, वो ये चीज़ें दे, घर के बिल इतने ज़्यादा हैं, वो दें
रेंट दें, मकान का रेंट दें। वो तो ऐसे बिल्कुल भूखे ही रहेंगे, बच्चों को भूखा सुलाएंगे, फिर इस मुल्क का कोई शायद कोई हल निकलेगा। घर मुतालबा करना चाहें? मुतालबा क्या करेंगे, ये माफिया जो है ना, ये इन्होंने पाकिस्तान को तबाह कर दिया। ये महंगाई अब नीचे नहीं आ सकती। आवाम से गुजारिश है, जिनके कोठियाँ हैं वो अपने घरों में सब्जियाँ उगाएं, सब्जी को सस्ती हो जाएंगी। जब खरीदेंगे ही नहीं तो एक जहाँ 2 टाइम का एक टाइम की सब्जी जो है ना, कम से कम 200-250 रुपया लग। यूटिलिटी स्टोरों पे भी रश नहीं है, इसका मतलब है कि लोग पैसे ही नहीं है, बचते ही नहीं है, कौन लोग आके खरीदेंगे। जब हमारा 3 मन आटा लगता है, हमारे 8 बच्चे हैं, तो हम कैसे आटा इतना खरीद सकते हैं। 30-40 हज़ार कमाते हैं बड़ी मुश्किल से। बिल्कुल जी, तकरीबन हर सार्फ की यही कहानी है, यही दुख है और यही गम है। यहाँ पे जो सार्फिन आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि यूटिलिटी स्टोरों पर खुदारा, चूँकि हुकूमत के स्टोर हैं तो हुकूमत इन स्टोरों पे इन अशिया ज़रूरिया जिनमें 6-7 दालें हैं, चावल है, आटा है, घी है और दीगर अशिया शामिल हैं, जिस 6-7 के करीब ये आइटम बनती है, इनकी कीमतें इतनी रखें कि लोग बआसानी खरीद सकें, क्योंकि लोगों के पास। शुक्रिया, आपने अपडेट किया। काश्तकार के नाम पर जाली कंपनी रजिस्टर करवा के बोगस इनवाइसेस का फ्रॉड। एफबीआर ने गरीब काश्तकार रमजान से 6.5 करोड़ का सेल्स टैक्स मांग लिया। जालसाजी से काश्तकार रमजान के नाम पर अदील इंटरनेशनल कंपनी रजिस्टर्ड कराई गई। जराये का कहना है कि एफबीआर के कागजों में काश्तकार रमजान को 43 किनाल जमीन का मालिक जाहिर किया गया। जालसाज अशरफ ने रिटर्न फाइल करवाने के नाम पर पासवर्ड मांगा। जालसाज मुलजिम ने सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल करने का पिन कोड भी मांगा और जालसाज काश्तकार रमजान के नाम पर पासवर्ड को जाली इनवॉइसेस के लिए इस्तेमाल करता रहा। मजीद जराये का कहना है कि जालसाज अशरफ ने गरीब काश्तकार को चंद साल कबल कंपनी बनाने का मशवरा दिया था। इस हवाले से दरखास्त गुजार ने इल्तिजा की है कि एफबीआर के भेजे गए नोटिस को पढ़ना समझना मेरे बस की बात नहीं है। वफाकी टैक्स मोहतसिब डॉक्टर आसिफ महमूद जाह की सिफारिश पर फोरेंसिक ऑडिट शुरू कर दिया गया। आरटीओ लाहौर को बोगस और जाली रसीदों की बारीक बीनी से जायजा लेने की भी हिदायत सामने आई है। हमारे साथ कलीम अख्तर हैं, मजीद तफसील उनसे जानेंगे। जी कलीम, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, सादा लोग काश्तकार के नाम पर जैली कंपनी रजिस्टर करवा के बोगस इनवाइसेस के जरिए सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाने का फ्रॉड सामने आ गया है। एफबीआर ने गरीब काश्तकार रमजान पर 6.5 करोड़ रुपए का सेल टैक्स भी आयद कर दिया है। जराये की जानिब से बताया गया है कि जालसाजी के जरिए काश्तकार रमजान के नाम पर अदील इंटरनेशनल कंपनी को रजिस्टर करवाया गया और एफबीआर के कागजों में काश्तकार रमजान को 43 केनाल की जमीन का मालिक भी जाहिर किया गया। जालसाज अशरफ ने रिटर्न फाइल करने के नाम पर पासवर्ड और सेल टैक्स रिटर्न फाइल करने का पिन कोड भी मांगा और धोखाधड़ी से काश्तकार मोहम्मद रमजान के नाम पर पासवर्ड को जैली और बोगस इनवाइसेस के लिए इस्तेमाल भी किया जाता रहा है। जराये की जानिब से मजीद ये भी बताया गया है कि जालसाज अशरफ ने गरीब काश्तकार मोहम्मद रमजान को चंद साल कबल कंपनी बनाने का मशवरा दिया था, जो कि बादशाह काश्तकार के नाम पर जाली कंपनी रजिस्टर करवाएगी। मोहम्मद रमजान ने दरखास्त के मतन के मुताबिक ये भी कहा गया है कि एफबीआर की जानिब से भेजे गए तमाम नोटिस को समझना और पढ़ना मेरे बस की बात नहीं है। अब इस पर वफाकी टैक्स मोहतसिब डॉक्टर आसिफ महमूद जाह की सिफारिश पर फौरन शुरू कर दिया गया है और आरटीओ लाहौर को भी बोगस और जाली रसीदों की पंजाब में कम अज कम उजरत के कानून पर अमल दरामद बड़ा मसला बन गया। महकमा लेबर ने सदेबाब के लिए अहम कानून साजी की तैयारी कर ली। तमाम सेक्टर्स में वेजेस की अदायगी बजरिया बैंक चेक करवाने के लिए कानून साजी की जाएगी। सऊद बट से डिटेल्स जान लेते हैं। सऊद बट, अपडेट कीजिएगा। जी, पंजाब में मिनिमम वेजेस एक्ट के ऊपर अमल दरामद करवाना एक बहुत बड़ा मसला रहा है और हमेशा से लेबर डिपार्टमेंट इस पर कोशिश करता रहा है कि मिनिमम वेजेस के एक्ट पर अमल दरामद करवाया जाए, लेकिन कम अज़ कम उजरत कई सेक्टर्स में आज भी अदा नहीं की जा रही। इसी के सदबाब के लिए महकमा लेबर ने बाकायदा तौर पर अब मिनिमम वेजेस एक्ट में तरमीम करने की सिफारिशात तलब कर ली हैं और एक्ट में ये वाज़ेह किया जाएगा कि जितने भी सेक्टर्स में जो तनख्वाहें अदा की जाती हैं, वो प्राइवेट सेक्टर हो या दूसरे सेक्टर्स हों, उसमें तनख्वाह बजरिया बैंक चेक ही मिला करेगी। इसका मिनिमम वेजेस जो एक्ट है इसमें तरमीम करना क्योंकि लाजमी है और इस एक्ट के तहत ही मिनिमम वेजेस भी डिसाइड की जाती हैं और कम अज़ कम काम करने के जो घंटे हैं वो भी डिटरमिन किए जाते हैं। महकमा लेबर की जानिब से ये सिफारिशात तैयार की जाएंगी और इसकी बाकायदा मंजूरी हुकूमत पंजाब की जानिब से ले ली जाएगी। ज़रा के मुताबिक मिनिमम वेजेस के हवाले से महकमा लेबर को कई शिकायत मौसूल होती हैं, ख़ास तौर पर
जो सिक्योरिटी गार्ड कंपनियां हैं वो आज भी अपने सिक्योरिटी गार्ड्स जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं उनको मिनिमम वेजेस अदा नहीं कर रही। इस वक्त पंजाब की मिनिमम वेज 32,000 रुपये है और कम से कम जो काम करने का जो औकातकार हैं वो 8 घंटे के रखे गए हैं, लेकिन घंटे काम लिया जाए। पंजाब यूनिवर्सिटी के इंतजामी अफसरान और तालीम याफ्ता अमला दो नौकरियां करने लगा है। मुतल्लिका अफराद दौरान ड्यूटी दीगर यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और इदारों में पढ़ाने लगे हैं। हमारे साथ इमरान यूनुस हैं, मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। इमरान यूनुस, अपडेट कीजिए। हाँ जी, पंजाब यूनिवर्सिटी के इंतजामी अफसरान और तालीम याफ्ता अमला खिलाफ कानून एक ही वक्त में दो नौकरियां करने लगा है और मुतल्लिका अफराद दौरान ड्यूटी दीगर यूनिवर्सिटियों, कॉलेजेस और इदारों में पढ़ाने लगे हैं। वाइस चांसलर ने इस सूरत हाल का नोटिस लेते हुए शराइत और ज़वाबित का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है और नोटिफिकेशन में मुतल्लिका अफराद को यूनिवर्सिटी कवानीन पर पाबंद रहने की हिदायत जारी की गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक यूनिवर्सिटी का कोई भी मुलाजिम ड्यूटी औकात के दौरान किसी दूसरे काम में मशगूल नहीं होगा। मुलाजमीन ऑफिस औकात के दौरान किसी तिजारत, पेशा, कारोबार और निजी ट्यूशन जो है वो नहीं पढ़ाएंगे और नोटिफिकेशन के मुताबिक जो तजदीद का टाइम है इसका NOC जो है वो ड्यूटी औकात के बाद। इमरान यूनुस, बहुत शुक्रिया। फंड्स की किल्लत। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन दावों के बावजूद स्कूलों में सितंबर के महीने में फर्स्ट टर्म का इम्तिहान लेने में नाकाम है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अब इम्तिहान अक्टूबर में लेने का ऐलान किया है। इसकी वजह क्या है, हमारे साथ जुनेद रियाज है, उनसे जानेंगे। जी जुनेद। फंड्स की किल्लत के बाइस पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन ने जो दावे किए थे कि सितंबर के महीने में फ़र्स्ट टर्म इम्तिहानात मुनक्कद करवाए जाएंगे स्कूलों में, लेकिन दावों के बावजूद जो है फ़र्स्ट टर्म के इम्तिहानात पंजाब के 48,000 स्कूलों में से किसी एक स्कूल में भी मुनक्कद नहीं करवाए जा सके और सितंबर का महीना तकरीबन जो है वो इख्तिताम पर है और दावे जो हैं पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन के वो धरे के धरे रह गए। अगर लाहौर की बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर का कहना है कि जो ही फंड्स फ्राहम किए जाएंगे पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन की जानब से इम्तिहानात मुनक्कद करवा दिए जाएंगे, लेकिन अभी तक जो है वो पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन की जानब से स्कूलों को पेपरों के लिए फ़ंड्स फ्राहम नहीं किए गए क्योंकि फ़ंड्स स्कूलों के पास पहले ही दस्तयाब नहीं है। दूसरी जानब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का कहना है कि कमेटियां जो है वो तश्कील दे दी गई हैं जो कि इम्तिहानात की इंस्पेक्शन करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे और इस हवाले से उनका कहना है कि पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन से मामलात भी ज़ेर गौर हैं। उनका कहना है कि इम्तिहानात फ़र्स्ट टर्म के लाजमी मुनक्कद होंगे और उन्होंने ऐलान किया है कि ये इम्तिहानात अब सितंबर की बजाय अक्टूबर में मुनक्कद होंगे और इस हवाले से मामलात जो हैं एग्जामिनेशन कमीशन से। जुनेद रियाज, आपका बहुत शुक्रिया। थाना कल्चर की तब्दीली, फ्री रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR का दावा बेबुनियाद निकला। पुलिस की गुज़िश्ता साल वारदातें छुपाने और सब अच्छा दिखाने की कोशिश। तफसीलात जानते हैं इस मामले पर अली साही से। अली साही, आगाह कीजिए। बिल्कुल पंजाब पुलिस के आला अफसरान की जानब से दावा किया जाता है कि पंजाब भर में जो क्राइम बढ़ रहा है वो उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो भी दरख्वास्तें या 15 पे कॉल मसूल हो रही हैं उन पर फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं, लेकिन अगर हक़ाइक़ देखे जाएँ तो पंजाब पुलिस के थानों में मुकदमा दर्ज करवाना जो है वो जान जोखों का काम रखता है। पुलिस के अपने ही अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता साल जो पंजाब पुलिस में डाके, चोरी और ख़ुसूसन जो कार चोरी या मोटरसाइकिल चोरी की दरख्वास्तें थी उन पर मुकदमात ही दर्ज नहीं किए गए। मौजूदा जो साल में IG पंजाब की जानब से गुज़श्ता साल की ज़ेर-ए-इल्तवा 1,06,000 दरख्वास्तों पर मुकदमात दर्ज करवाए गए हैं, जिसमें 500 से ज़ायद वो दरख्वास्तें थीं जिनमें बड़े डाके शामिल हैं, जिसमें 5 से ज़्यादा डाकुओं ने किसी जगह पर वारदात की और उसका भी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। इसी तरह 60,000 चोरी की वारदातें थीं, उनके मुकदमात नहीं दर्ज किए गए। इसी तरह 40,000 से ज़ायद कार और मोटरसाइकिल चोरी की दरख्वास्तों पर मुकदमात दर्ज नहीं किए गए। अभी भी पंजाब पुलिस की जानब से दावा किया जाता है कि जितनी भी दरख्वास्तें आती हैं या 15 की कॉल्स मसूल होती हैं तो उस पर फौरी मुकदमा दर्ज किया जाता है, लेकिन अगर पंजाब पुलिस में IG पंजाब के कंप्लेंट सेल की बात की जाए तो वहाँ पर अब तक 50,000 से ज़ायद शिकायत सिर्फ FIR के अंदर अदम इंदराज की हैं। बहुत शुक्रिया अली साही, हमारे साथ अपडेट कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना है। आप देखते रहिए सिटी 42।